एवरीवन, अगर आपने सीरीज के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। रोंग के तो हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। शौकीन इसके लिए खाना बना रहा था जो कि इससे ज़्यादा जैन खा रहा है, जिसपे कि शौकीन का बहुत गुस्सा आ रहा है। अब टूटे हाथ के साथ कोंगरोंग अपने सारे काम फिनिश नहीं कर सकती थी, इसलिए शौकीन इसे अपने साथ रात को रहने के लिए बोलता है। कोंगरोंग मना करते हुए कहती है जैन है ना मेरी देखभाल के लिए, लेकिन शौकीन कहता है कि इसे तो अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है। एंड जैन अगर ना कर पाता तो इसे पहले ही क्वेश्चन पुटअप्स करने लगता है जो कि जैन को याद नहीं थे, इसलिए शौकीन से पीछा छुड़ा के यहाँ से चला जाता है कोंगरोंग के बार बार रोकने पर भी। कोंगरोंग कहती है कि लास्ट टाइम की चोट की तरह मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन शौकीन को भी पता था कि कोंगरोंग को चोट लगने से बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। कोंगरोंग अपनी एक हाथ से काफ़ी सारे काम करती है, लेकिन उससे अपनी ड्रेस की नोट नहीं बनती, जिसे कि शौकीन देख लेता है। ऐसा मौका शौकीन कैसे गवा सकता था, इसीलिए इसकी ड्रेस ट्राई करता है। 你干嘛？ 我帮你打个结实的。 कोंगरोंग इसे रात को गेस्ट रूम में सोने को बोलती है, लेकिन शौकीन कहता है कि वहाँ से मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आएगी अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो। इसलिए शौकीन अपने स्टडी रूम में बैठकर रात भर पढ़ाई करता है, जिससे कि अगर कोंगरोंग को ज़रूरत पड़े तो वो सोया हुआ ना हो। होता भी ऐसे ही है, कोंगरोंग को दवाई के लिए ज़रूरत पड़ जाती है एंड शौकीन इसके लिए हाजिर था। जिस तरीके से शौकीन इसके लिए पानी को ठंडा कर रहा था, इसे अपने पापा की याद आ जाती है। एनी कहती है कि तुम मुझे इससे पास की बात याद दिलाते हो। शौकीन को लगता है कि शायद इससे पहले भी कोंगरोंग के लिए किसी लड़के ने ऐसा किया होगा, लेकिन ये बता देती है कि वो मेरे पापा थे। अब जैसे कि कोंगरोंग अपने पापा से इतना ज़्यादा क्लोज थी एंड उसे शौकीन भी अपने पापा जैसा लगता था, तो शौकीन इसे एक साइकोलॉजिकल थ्योरी के बारे में बताता है कि अगर कोई लड़की अपने पापा की काफ़ी ज़्यादा क्लोज होती है तो उसे हस्बैंड भी अपने पापा जैसा ही मिलता है। लेकिन कोंगरोंग इसे बोल देती है कि तुमसे शादी कौन कर रहा है। चैंग चैंग जब इससे मिलने के लिए आती है तो इससे पूछती है कि रात को तुम शौकीन के साथ ही ना, बिकॉज जब मैंने तुम्हारे फ़ोन पे कॉल की तो वो शौकीन ने रिसीव की एंड तुम दोनों रात को एक साथ सोए थे ना। कोंगरोंग इसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एंड इसे अपनी नोट खोलने को बोलती है। ये नोट काफ़ी अलग तरीके की थी, जिसे कि सिर्फ सर्जन्स ही बनाते हैं। तो चैंग चैंग के समझ में आ जाता है कि कोंगरोंग को कपड़े शौकीन ने पहनाए होंगे एंड अब इसे और चिढ़ाने लगती है। चैंग चैंग को इस डिटेल के बारे में इसलिए पता था क्योंकि आजकल ये एक मेडिकल ड्रामा देख रही थी जिसके एक्टर की डाई हार्ड फैन हो गई थी एंड इसने एक फ़ोटो एडिट करके इसके साथ अपलोड भी की थी, वो भी ये लिख के कि मैं शादी कर रही हूँ। आज कोंगरोंग अपना प्लास्टर उतरवाने जा रही थी, लेकिन ये देखते हैं कि शौकीन ने इस पे अपनी एंड कोंगरोंग की पिक बनाई हुई है, जो कि उसने तब बनाई होगी जब कोंगरोंग सो रही थी। अब कोंगरोंग के समझ में नहीं आता कि वो किससे इसे जाके खुलवाएगी। शौकीन बेड 3 के पेशेंट के घर वालों से मिलता है एंड इन्हें समझाता है कि तुम्हारी जो कोई भी प्रॉब्लम है वो मुझसे है, इसमें किसी और को इन्वॉल्व मत करो। एंड जैसे कि तुमने कोंगरोंग को बिना बात हर्ट कर दिया, वैसे तो बिल्कुल भी मत करो प्लीज़। इसकी बातों का इन पे भी थोड़ा बहुत असर तो दिखाई देता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। अब जैसे कि शौकीन के केस के लिए शेंगवान ने जिंगजिंग को रखा था, ना कि कोंगरोंग को, इसलिए कोंगरोंग जिंगजिंग से फेवर मांगती है कि वो जो कोई भी इन्वेस्टिगेट करे शौकीन के केस के बारे में तो इसे इन्फॉर्म ज़रूर करे। दरअसल जिंगजिंग को इस बात की हद से ज़्यादा खुशी हो गई थी कि इसे शेंगवान के साथ काम करने का मौका मिल गया है। बोल देती है कि ठीक है, जब तुम मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही हो तो मुझे माननी ही पड़ेगी। कांगराई को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि वो चैंग चैंग से कैसे बात स्टार्ट करे। इसे एक आइडिया आता है, इसके पास मैसेज करता है एंड देन दोबारा मैसेज कर देता है कि मैंने गलती से सेंड कर दिया, लेकिन चैंग चैंग का कोई खास रिप्लाई नहीं आता। तभी ये देख लेता है चैंग चैंग की फोटो के वो शादी कर रही है, जिसपे कि शौकीन ने भी काफ़ी अच्छे कमेंट्स कर रखे थे। अब ये शौकीन से काफ़ी गुस्से में पूछता है कि वो शादी कर रहा है तो तुमने मुझे बताया भी नहीं। शौकीन इसे कहता है कि हाँ, मैंने ही उसे चैंग चैंग से इंट्रोड्यूस कराया है क्योंकि वो भी डॉक्टर है एंड तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो उसकी कोई केयर ही नहीं करते, तुम्हें तो बस अब जेलसी हो रही होगी कि उसे तुमसे बेटर मिल गया। वेल, शौकीन ये सब इसलिए बोल रहा था बिकॉज इसे भी रियलिटी का पता था। कांगड़ा इन लोगों के पास जाता है जिसने कमरा रेंट पे ले लिया था, इनके सामने काफ़ी अजीब अजीब हरकतें करने लगता है जैसे ये पागल है। ये चैंग चैंग को बुला के बोलने लगते हैं कि हमें घर रेंट पे नहीं लेना क्योंकि हमें ऐसा पागल पड़ोसी नहीं चाहिए। 你自己看多变态！ चैंग चैंग से समझाने के लिए यहाँ से लेके जाती है। इससे पूछती है कि तुम बाबा मेरे मैटर्स में इन्वॉल्व क्यों हो रहे होते, तो बताता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। चैंग चैंग काफ़ी गुस्से में बोलती है कि अब मुझे ऐसे ऐसे बातें बना के दोबारा से पागल मत करो, मैं पागल नहीं हूँ। कांगड़ा भी से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है प्यार कोई गेम होता है जो कि तुमने कभी भी स्टार्ट किया कभी भी ख़त्म कर दोगी और शादी कर लोगी। चैंग चैंग देन इसे सच्चाई बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक ड्रामे का एक्टर है एंड मैं ही पागल थी जिसने तुम्हें प्यार किया।
देन आज तो कांगराई भी हिम्मत कर ही देता है एंड चैंग चैंग को बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ एंड देन ये इसे किस करता है एंड इसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ। अब जब कांगराई ने इसे प्रपोज कर ही दिया था तो ये पागलों की तरह बिहेव करने लगती है क्योंकि अब तो इसे पूरी छूट मिल गई थी एंड कांगराई का जीना हराम हो गया था। वैन शौकीन इसे बताता है कि देखो चैंग चैंग ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है जो कि गलती से इसके रूम में भेज दिया होगा एंड ये एक नई ड्रेस होती है जिसे देखते ही कोंगरोंग शर्म के मारे यहाँ से भाग जाती है एंड चैंग चैंग को इसके लिए डांटती है। कोंगरोंग नोटिस करती है कि आज चैंग चैंग का मूड काफ़ी अच्छा है एंड चैंग चैंग भी इसे बताती है कि हाँ मुझे भी कोई मिल गया है। बातों ही बातों में कोंगरोंग का मन होता है कि वो आज शौकीन को किस करे बट फिर सोचती है कि छोड़ो एंड अपना काम करने के लिए इसका वाईफाई एंड हॉटस्पॉट ऑन करने को बोलती है जिसका पासवर्ड था कि कोंगरोंग क्या तुम मुझसे शादी करोगी। बस कोंगरोंग के से किस करने की ही देर थी कि शौकीन शुरू हो जाता है लेकिन रंग में भंग पड़ता है। जैन दरवाज़ा खटखटा देता है। शौकीन नहीं जाना चाहता बट जाना तो था ही। ये इसे बोलकर यहाँ से भेज देता है कि वो तो सो रही है एंड क्या तुम उसे जगाना चाहते हो। कोंगरोंग को अचानक से पता चलता है कि जो भी लड़ाई शौकीन के इस रेस्टोरेंट में हुई थी वहाँ पे कोई कार खड़ी थी जिसके कैमरे ने सब कुछ कैप्चर कर लिया। कोंगरोंग कार के ओनर का पता लगवा कर इससे बात करती है लेकिन ये ओनर काफ़ी रूड सा था जो कि इसे कहता है कि मैं तो शंघाई रहता हूँ एंड तुम्हें अगर फुटेज लेने के लिए आना है तो यहीं पे आ सकती हो और आना है तो कल आओ वरना मैं तो अब रोड जा रहा हूँ। अब कल ही का वो दिन था जब कोंगरोंग को फर्स्ट टाइम कोर्ट में जाना था शैंगवान के साथ उस ऑनलाइन फ्रॉड वाले केस के लिए। जब ये जिंग जिंग को इस बारे में बताती है तो जिंग जिंग एक आइडिया देती है कि तुम शंघाई चले जाओ एंड तुम्हारे जगह पे मैं शैंगवान के साथ कोर्ट में चली जाऊंगी। कोंगरोंग ऐसा करना तो नहीं चाहती थी क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी थी बट वो कर भी क्या सकती थी। कोर्ट जाने से पहले मीटिंग में जिंग जिंग शैंगवान को बताती है कि उसकी जगह पे मैं जा रही हूँ। शैंगवान काफ़ी गुस्से में पूछता है कि कोंगरोंग कहाँ पे है एंड जब उसे पता चलता है कि वो शंघाई जा रही है वो भी शौकीन के केस के लिए तो इसका गुस्सा और भी ऊपर वाले लेवल पे पहुंच जाता है। ये इस बारे में कोंगरोंग से बात करता है तो कोंगरोंग कहती है कि मैंने आपसे इसलिए नहीं पूछा बिकॉज फिर आप मुझे वहाँ पे भेजते ही ना। जब शैंगवान के काफ़ी समझाने पर भी ये नहीं मानती तो शैंगवान जाके शौकीन को काफ़ी गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी वजह से वो अपना करियर ख़राब कर रही है। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता मैं उसका बॉयफ्रेंड होता तो अपने लिए उसे ऐसा कभी ना करने देता जैसे वो तुम्हारे लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ रही है ना। शौकीन एयरपोर्ट पे ही पहुंच जाता है एंड कोंगरोंग को कहता है कि वो फैमिली जितने भी पैसे मांग रही है मैं उन्हें देने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुम वहाँ पे मत जाओ, तुम इस केस में इन्वॉल्व मत हो। लेकिन कोंगरोंग को पता था कि ऐसा करने से शौकीन की इमेज भी खराब हो सकती थी एंड ये भी साबित हो जाता कि गलती ज़रूर शौकीन की ही होगी। कोंगरोंग अपने करियर के लिए इसके करियर को ख़राब नहीं कर सकती थी इसलिए शौकीन को भी मना लेती है ना। जिंग जिंग कोर्ट में पहुँचती है इसकी असिस्टेंट बन के जो कि काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही थी इसलिए शैंगवान इसे वही चॉकलेट देता है जो कि कोंगरोंग ने इसे दी थी। शौकीन भी इस केस को देखने के लिए आया था जो कि जिंग जिंग को यहाँ पे देख के सोच रहा था कि कोंगरोंग भी काश यहीं पे ही होती। बाद में शैंगवान इसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए तो शौकीन बताता है कि कोंगरोंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि इस केस का रिजल्ट क्या होगा तो मैं बस यही देखने के लिए आया था। कोंगरोंग को फुटेज मिल गई थी जिससे साफ पता चल रहा था कि हमला वही लोग कर रहे थे शौकीन एंड बाकी इंटर्न्स पे। ये इस वीडियो को इन सभी को दिखाते हुए कहती है कि देखो अब उल्टा केस तुम पे ही हो सकता है एंड इसे काफ़ी ज़्यादा समझाती भी है कि ये अपना केस वापस ले लें ना। शौकीन इसका प्लास्टर उतारता है लेकिन जैन इसे उतारने के लिए कुछ ज़्यादा ही जल्दी में था क्योंकि इस पर शौकीन ने अपने सिग्नेचर भी किए थे लेकिन मेन टाइम पे वो इसलिए चुरा नहीं पाता एंड इसे बहुत बुरा फील होता है। दरअसल ये इस सिग्नेचर को उनमें बांटना चाहता था जो हॉस्पिटल की लड़कियाँ शौकीन की बहुत बड़ी फ़ैन थी। यहाँ से निकलते टाइम ये दोनों ही काफ़ी सारी शॉपिंग करते हैं। ये काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं कि शैंगवान एंड जिंग जिंग भी इन्हें देखते हैं। शैंगवान को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि कोंगरोंग ने इसे अपने प्लास्टर को उतारने के नाम पे छुट्टी ली थी एंड यहाँ पे वो डेटिंग कर रही थी। ऑनलाइन फ्रॉड वाला केस शैंगवान एंड जिंग जिंग जीत गए थे इसलिए कोंगरोंग इसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है एंड साथ में इसे भी पता चलता है कि उस फैमिली ने शौकीन पे से केस वापस ले लिया है। अब इस बात का सेलिब्रेशन करने के लिए सब जाते हैं। जैन चैंग चैंग से कहता है कि चलो ये दोनों एक साथ है तो हम एक साथ हो जाएंगे लेकिन चैंग चैंग इसे बताती है कि मेरे लिए तो कोई और आ रहा है। जब कांगरा यहाँ पे आता है तो जैन इसे कहता है कि चलो मैं आपके साथ हूँ लेकिन ये भी इसे मना कर देता है एंड चैंग चैंग के साथ आने पर ये दोनों भी शौक हो जाते हैं कि इसे अब क्या हुआ। सभी एक दूसरे की काफ़ी केयर दिखा रहे थे यानी इसे अपने सिंगल होने पे बहुत ज़्यादा अफसोस हो जाता है इसलिए अपने लिए एक बियर बुलाता है। शौकीन कोंगरोंग के लिए सॉस बनाने जाता है, कांगराई भी जाता है तो ये भी अपने बियर के लिए बनाने के लिए जाता है। पहले तो एक कांगराई को अंकल बोलता है बिकॉज ये इसके बॉस के अंकल थे लेकिन फिर सोचता है कि चैंग चैंग तो मेरी बहन जैसी है एंड आप उसके बॉयफ्रेंड था मेरे अंकल नहीं एंड ये शौकीन के अंकल हैं तो चैंग चैंग शौकीन की आंटी एंड चैंग चैंग मेरी बहन जैसी है तो बॉस को मुझे अंकल बुलाना चाहिए
चैंग चैंग काफ़ी खुश थी कि कांगरा इसके लिए सॉस बना के लेके आएगा, लेकिन ये तो बोल देता है कि मुझे क्या पता तुम कैसी खाती हो, इसलिए मैं तो नहीं लाया। इस बात पे इसे काफ़ी गुस्सा आता है। लास्ट में इसे लिस्ट बना के देती है कि इसकी सॉस कैसी बनती है। साथ में कांगरा इसे इस नाम की भी लिस्ट बना के दे देता है कि तुम्हें क्या क्या पसंद है जो मैं तुम्हारे लिए करूँ। देन लिस्ट में होता है डेली मॉर्निंग कॉल, हफ्ते में एक बार फ्लावर्स, देन डेटिंग, शॉपिंग। कांगरा बोलता है कि इतना सब कुछ मुझसे नहीं होने वाला, जिस पे चैंग चैंग गुस्सा होने वाली थी, लेकिन ये कहता है कि मैं लास्ट वाला ज़रूर कर सकता हूँ। देन ये लास्ट वाला ही परफॉर्म करता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।